लखनऊ से मैं हूं अमन, वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया के लिए। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जश्न का माहौल है, लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं। 2012 में असेंबली इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई थी। उसके बाद 4 चुनाव के हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। आइए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो जीत मिली है, जैसे अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो चुनाव जीत गए हैं, इसके पीछे क्या मैसेज आप देख रहे हैं, क्या दिखा रही है? आज का दिन कितना शुभ, मंगलवार। राम जन्मभूमि की जमीन में दलाली कर गए और राम जन्मभूमि की दलाली करने वाले लोगों को आज हनुमान जी ने गदा से मारा है। ये हनुमान जी की जो गदा चली है वो चली है भूमि में दलाली करने वालों से। भूमि में दलाली की गदा पड़ी। मंगलवार का दिन, इससे शुभ दिन भाजपा के लिए नहीं हो सकता था जो हारती आज, इसीलिए हारी है। और ये जीत के पीछे बड़ी वजहें क्या देख रहे हैं आप? जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ताश का महल खड़ा किया था, झूठ का महल, जिसकी नींव मजबूत नहीं थी। समाजवादी पार्टी की नींव मजबूत थी। समाजवादी पार्टी 2017 से बेरोजगारी की बात कर रही थी, विकास की बात कर रही थी, क्योंकि हमने करके दिखाया था। इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा चलाया, आज वो फेल हो गया। अब इस पीढ़ी से बीजेपी साफ हो गई। अब हमारी पीढ़ी में नहीं आएगी, हमारे बाद कोई दूसरी पीढ़ी आए उसमें बीजेपी आएगी। अच्छा, जो रिजल्ट्स आए हैं उनका जो इनिशियल एनालिसिस हो रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि दलित सीट्स पे बहुत अच्छा कर रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है। अयोध्या में भी जो कैंडिडेट हैं वो दलित हैं, वो जीते। मैंने देखा सारी तो दलित वोट का कितना आपको लग रहा है कि उसका फायदा हुआ है कि वो मायावती का जो वोट शेयर कम हुआ है वो सपा और कांग्रेस की तरफ आ गया है? वो बिल्कुल आया है। आप हर विधानसभा, हर लोकसभा को चेक कीजिए। 10 लाख वोट जहां पड़े हैं, 11 लाख वोट जहां पड़े, बसपा का जो कैंडिडेट है वो 40,000 50,000 पे रह गया। इसका मतलब है कि सीधे सीधे लोगों ने बहन जी को नकार दिया है। बहन जी से अब लोग ऊब गए। पूरा दलित समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज, पूरा बैकवर्ड समाज, सबको अब अखिलेश जी को अपना नेता स्वीकार कर चुका है और उनके सानिध्य में अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। अभी जैसे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो रिजल्ट आए हैं, क्या लगता है अभी कुछ इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है या एनडीए बना लेगा? ओवर कॉन्फिडेंस की हार हुई है ये, ओवर कॉन्फिडेंस की हार हुई है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, पेपर लीक करते थे, खुद लीक हो गए आज ये पूरी तरह से। एनडीए अभी भी आगे चल रहा है, पर क्या आपको लगता है कि इंडिया तस्वीर साफ हो जाएगी, इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी? बेरोजगारी हो गई और ये पेपर लीक का जैसे आपने मुद्दा उठाया, ये सब कितने बड़े इश्यूज थे यूथ के लिए जिसका आपको लग रहा है फायदा यूथ के लिए सबसे बड़े इश्यूज थे ये, क्योंकि यूथ को एक तभी पढ़ाई करता है, आगे अपने स्किल्स डेवलप करता है जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। और इस गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का काम किया है, ना कि बढ़ाने का काम किया। बाकी गवर्नमेंट थी, पहले भी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने रोजगार बढ़ाया, इन्होंने घटाया। ये पेपर लीक करते थे ना, तो आज ये खुद लीक हो गए। और ये राम का नाम लेते हैं, तो श्री राम ने रावण का घमंड खत्म किया था, आज इनका खत्म कर दिया है। अयोध्या में भी इनको हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में जो अखिलेश जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तो पीडीए किया, दूसरा उन्होंने जो टिकट दिए उसमें नॉन यादव ओबीसी को बड़ा तवज्जो दिया। 25 जो कुर्मी, मौर्य, शाक्य, इन लोग को टिकट दिया। इसका आपको लग रहा है फायदा मिला है? माननीय अखिलेश जी ने सबको जोड़ने का काम किया है, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हो, सबने एक साथ आके इस सरकार को इतना जोरदार धक्का दिया है कि ये आने वाले सालों तक ये इनकी हालत और बुरी होने वाली है। इतना कभी किसी ने नहीं बांटा जो किया। 10 साल बाद आज हम लोग आज़ादी की फीलिंग कर रहे हैं। क्या वजह लग रही है कि समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया इस बार? इसमें सबसे अच्छी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्ट्रेटेजी थी पीडीए को लेकर के। आप पीडीए का पहले समझ लीजिए, इसमें पिछड़ा है, दलित है, अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, सारे कम्युनिटी और पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों की जनता इसमें है। इसमें कुछ आप ये नहीं कह सकते ये बिरादरी हो, कुछ सारे लोग हैं। पूरी बेरोजगार है। अग्निपथ योजना जैसे इन्होंने पूरा हमारे बेरोजगारों को धरातल पर लाने के लिए, हमारे गरीबों को और गरीब करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसको लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया, गरीबी, गैस सिलेंडर 600 से 1400 पहुंच गया, ये मुद्दा मेन था। और दूसरा जो हमारा ये बुलडोजर, आप एक गरीब के घर बुलडोजर तुरंत चला देते हैं बिना जांच के, बिना पड़ताल के। कुछ दोषी हुआ नहीं हुआ, 24 घंटे में बुलडोजर चल गया। आप पहले उस चीज़ को, एक न्यायिक प्रक्रिया है हमारे भारत में, हमारा संविधान जो देता है, इस संविधान को खत्म करने के लिए ये सरकार ने जो बीड़ा उठाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। आने वाले समय में 2027 में भी खत्म होगा और इसमें भी अभी इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। और जो हमारे 2 नेता, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश सिंह हो, ये पुराने समाजवादी रहे हैं, उस समय से समाजवादी रहे हैं। समय आने पर ये हमारे सरकार का समर्थन करेंगे और इंडिया गठबंधन की
सरकार बनेगी। और रही बात हम लोग के जश्न मनाने की, तो इतिहास में समाजवादी पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा आदरणीय राहुल गांधी जी का। उन्होंने अपना कम्बिनेशन दिया, सपोर्ट दिया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक स्ट्रेटेजी बनाई प्रदेश में क्या जनता क्या चाहती है। आप हर मुद्दे पे राम रहीम नहीं कर सकते हैं। हम सनातनी हैं, हमारे घर में 10 साल पहले भी पूजा होती है, आज भी होती है, आगे भी होगी। आप नहीं डिसाइड करेंगे पूजा हम करेंगे कि नहीं करेंगे। हर चीज़ में राम 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 क्या मतलब है। आप बेरोजगारी, आपने कितनी नौकरियां दे दी, हर पेपर आपका लीक हो रहा है। कोई भी पेपर आपका, आप बताइए इस भर्ती प्रक्रिया को आपने सक्सेसफुल बनाया हो? कोई प्रक्रिया आपकी सक्सेसफुल नहीं है। केवल हर चीज़ में जहां आप देखते हैं अब आपका पोजीशन डाउन हो रहा, आप राम रहीम घुसट देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, सिख ईसाई कर देंगे, दलित पिछड़ा कर देंगे, अगड़ा पिछड़ा कर देंगे। तो ये अब नहीं होने वाला। अब जनता समझ गई है, इनका बैंड बज चुका है। 2027 में कायदे से बजेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी वाले अभी भी कह रहे हैं कि योगी अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2024 जारी हुआ उसमें 159वीं रैंक थी यहाँ की मीडिया की। अभी तक एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कितना वो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, लेकिन नहीं आई। अभी भी वो 239 पे ही अटकी हुई है। और ये सरकार जो है हर मुद्दे पे फेल हुई है। अग्निवीर वो लाई है, वो अग्निवीर उसमें भी जा रही है। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो राहुल गांधी ने कहा कि हम आएंगे तो लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम जो रिटायर पर्सन है उसका ही वोट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। और खासकर जो दलित समुदाय का वोट है वो भी पीडीए में शामिल हुआ है। तो P+D+A, पिछला पीढ़ी दलित प्लस अल्पसंख्यक, इनकी जीत हुई है और आने वाले समय में भी इनकी जीत होगी। आज जो जीत हुई है जिसमें सपा और कांग्रेस का अलायंस इतना बढ़िया कर रहा है, इसकी क्या वजह है देख रहे हैं आप? इसकी पहली वजह तो ये है कि इन्होंने बहुत उलझा के रखा था सारे सिस्टम को। अब इनके सिस्टम सारे फेल हो रहे हैं और धीरे धीरे 27 में भी ये चले जाएंगे। कारण इनका क्या है, क्योंकि ये अपने आप को बाहुबली समझ रहे थे। इन्हें अब जनता बताए कि तुम बाहुबली हो या नहीं हो, तो इन्हें जाना तय है। क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे गरीबों का घर तोड़ा है कि जो जीवन में घर नहीं बना सकते हैं। यहाँ अकबर नगर मेरा टूटा, उसमें कम से कम 2000 घर बर्बाद हुए। तो इन गरीबों की हाय लगती चली जा रही। और जो इनके चोले बदल बदल के घूम रहे हैं, चोले अब काम नहीं करेंगे और उनका काजर नहीं काम करेगा। बाबा जी वाला जो काजर लेके आए काम नहीं करेगा। तो इनको तो अब जाना ही जाना। 27 में इनका जोरा लेके ये निकल जाएंगे। जैसे जनता को इन्होंने गरीब बना रखा है राशन दे के। जनता गरीब है नहीं, ये बताते हैं हमने काम किया। अगर तुमने काम किया तो जनता फ्री का राशन क्यों ले रही है? आपने कुछ किया ही नहीं। आपने हमको और मजबूर कर दिया, बेसहारा कर दिया कि आप यही खाइए। मुझे एकदम बांध रहे थे आप, पर मुझे समझ में, मुझे राशन से नहीं, मुझे पढ़ाई चाहिए, मेरे बच्चों की शिक्षा चाहिए। इस पर कोई काम नहीं। मेडिकल हॉस्पिटल आप देख के चले आइए, पेशेंट ऐसे मरे फटफटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इस बार आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को ऐसे जो इतने दिनों से जो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, उसका एक बड़ा वजह ये थी कि मुस्लिम यादवों को देते थे, पर जो अन्य जातियाँ हैं जैसे मौर्य हो गए, कुशवाहा हो गए, राजभर हो गए, ये नहीं दे। इस बार आपको लग रहा है उनका साथ, उनका भी वोट मिला है, दलितों का भी वोट मिला है? जी जी, पूरा दलित इनके साथ है। सारी पट्टियाँ इनके साथ जुड़ गई हैं और बहुत अच्छा इनको रिजॉन मिल रहा है और आगे चल के मिलेगा। और 27 में बहुत तगड़ी जीत हम लोग करेंगे कि हमारे माननीय नेताजी का सीना आज भी चौड़ा हो गया, कल और भी ज़्यादा बड़ा चौड़ा होगा, जिसे कहते हैं जीत। पर बाबा जी गए। क्या वजह लग रही है कि इतनी बड़ी जीत यूपी से आई है? चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का, 19 को समाजवादी पार्टी को इतनी कामयाबी नहीं मिली। इस बार 40 से ज़्यादा गठबंधन सीट जीतते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है जो समाजवादी पार्टी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट जीती थी मुलायम सिंह के टाइम में, वो भी टूट जाए। तो इसकी क्या वजह इस बार लग रही है? देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से बुलडोजर की सरकार चलाई और गरीब किसान नौजवानों को सिर्फ ठगने का काम किया, पेपर लीक का जो मुद्दा रहा हमारे वहाँ, इसको लेकर हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह से जो जनसैलाब उमड़ा, आज उसी का एक परिणाम है। क्या वजह लग रही है कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है? ये बेरोजगारी की वजह से, किसानों की वजह से जो अत्याचार किया है सरकार ने। तो पब्लिक देखिए भाई अंधी नहीं होती है और उसने इस बार मन बना लिया था कि इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि एग्जिट पोल तो सब उल्टा दिखा। एग्जिट पोल सब कुछ इनका है। देखिए, मीडिया इनकी है, ब्यूरोक्रेसी इनकी है, पर जनता जो है वो अपनी है। सबने अपने वोट का अधिकार को क्या कहते हैं समझा इस बार, और उन्हीं ने अपना वोट सही जगह पर दिया। तो उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग बहुमत के करीब है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया इस बार, उसका लग रहा है इस बार बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा है। पीडीए का फायदा ही तो है ये। सब क्या कहते हैं मिलजुल के एक साथ चल रहे हैं
और तभी आज क्या कहते हैं सबने एकता का, ये एकता का क्या कहते हैं आपको रिजल्ट मिल रहा है, यूनिटी का। आपको लगता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ सबने मिल के करा है, सबने दिल खोल के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए ने सबने मिल के वोट करा है गठबंधन को। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तुम भी चले जाओगे, कि गिरगिट की तरह रंग बदल के कब तक छुप पाओगे। मत करो अनर्गल, जान गया तुम्हें ये जो चिल्ला रहे थे ये पूरा भारत महान, और राम खुदा के नाम पे बांट रहे थे हिंदुस्तान। ऐसे मोदी जी क्यों लगा पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह देश उत्तर प्रदेश के लोगों को कर दिया था और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी तमाम पूंजीपतियों का, आप तो बन चुके मजबूरों लाचारों बेसहारों किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। किसी अखिलेश नेताजी के सामने कितना भी मोदी जी योगी जी कसे सिकंजा, और इंडिया गठबंधन का पूरे भारत की जनता का, यूपी की जनता का, पूरे लखनऊ का सर से पांव तक डूब जाए, लेकिन डूब नहीं सकता कभी सेवा भावी शिव शंकर रूपी आशीर्वाद पंजाब।